अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि क्या किसी की फितरत वाकई बदल सकती है, या फिर कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पत्थर पर लकीर की तरह होते हैं। आज हम एक ऐसी ही लाजवाल कहानी का जायजा लेंगे जो इसी सवाल की गहराई में उतरती है, बिच्छू और कछुए की कहानी। और यही कदीम कहावत इस कहानी का बिल्कुल मरकज है। यह हमें एक बहुत ही सादा लेकिन गहरी सच्चाई की याद दिलाती है कि कुछ मखलूकात अपनी फितरत से मजबूर होती हैं, चाहे उसका नतीजा कुछ भी निकले। तो चलिए सबसे पहले इसी कहावत के पीछे जो गहरी बात छुपी है उसको समझते हैं। देखें, इस कहानी का जो मरकजी ख्याल है ना, वो है फितरत। यानी ये सोच के हर जानदार के अंदर एक बुनियादी खसलत होती है जो उसके कामों को कंट्रोल करती है, चाहे हालात कुछ भी हों। यही वो बुनियाद है जिस पर हमारी पूरी कहानी खड़ी है। तो अब देखते हैं कि ये जो तस्वर है ये एक दरिया किनारे दो दोस्तों की कहानी में कैसे सामने आता है। कहानी शुरू होती है दो ऐसे दोस्तों से जिनका मेल सच पूछें तो बनता ही नहीं था। एक बिच्छू और एक कछुआ। उनकी दोस्ती इस बात का सबूत थी कि ज़ाहिरी तज़ादात के बावजूद भी गहरे रिश्ते बन सकते हैं। और फिर एक दिन उनके सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई। एक चौड़ा तेज बहता हुआ दरिया। ये कोई आम रुकावट नहीं थी, बल्कि ये उनकी दोस्ती और उनकी फितरत दोनों का इम्तिहान था। यहां कछुए ने अपनी दोस्ती का सबूत दिया। उसने भरोसा करते हुए एक हल निकाला और कहा, दोस्त मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें पार ले जाऊंगा। सोचें जरा, उसने अपनी जान दांव पर लगा दी, ये मानकर कि उनका रिश्ता हर खतरे से बढ़कर है। लेकिन हुआ क्या? दरिया के बीचों बीच, जहां वो बिल्कुल महफूज थे, एक ऐसी बात हुई जिसकी कोई तवक्को नहीं कर सकता था। बिच्छू ने बिना किसी वजह के अपने ही दोस्त और बचाने वाले की सख्त पीठ पर बार बार डंग मारना शुरू कर दिया। कछुए को तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि हो क्या रहा है। उसे बस एक अजीब सी खटखट की आवाज महसूस हो रही थी और उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, दोस्त ये मुसलसल आवाज कैसी है? और बस इसी एक सवाल से एक कड़वा सच सामने आने वाला था। अब बिच्छू का जो जवाब है ना, वही इस कहानी का असल राज है। आइए देखते हैं कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। और ये रहा वो जवाब जो सारी गुत्थी सुलझा देता है। बिच्छू साफ कहता है कि इसने ये जानबूझकर नहीं किया, बल्कि वो मजबूर था। ये इसकी फितरत है, एक ऐसी अंदरूनी ताकत जिस पर उसका अपना भी कोई जोर नहीं चलता। और यहां बिच्छू एक और भी गहरी बात करता है। वो कहता है कि उसकी फितरत ये नहीं देखती कि सामने दोस्त है या दुश्मन। ये तो बस एक अंधी ताकत की तरह है जो हर हाल में, हर सूरत में अपना काम करती है। ये उसकी जात का हिस्सा है जिसे वो अलग नहीं कर सकता। तो इस पुरानी कहानी से आज हम क्या सीख सकते हैं? इसकी हिकमत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? इस कहानी का सबक बहुत साफ है। पहली बात, हमें लोगों की बुनियादी फितरत को समझना और मानना चाहिए। दूसरी बात, हमें अपनी उम्मीदें किसी के किरदार को देखकर बनानी चाहिए, न कि उस बुनियाद पर कि हम क्या चाहते हैं।